मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के आर्थिक हालात पर चिंता जाहिर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कहा, देश का विकास ठप हुआ है, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर पहुंची और विकास दर ठहर गई है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने आवास पर सत्ता संगठन को लेकर अहम बैठक की, जिसमें दिल्ली में होने वाली कांग्रेस रैली की तैयारियों की समीक्षा की। इस रैली के लिए भीड़ जुटाने के लिए नेता, मंत्री और जिला प्रभारियों को टारगेट दिया गया। सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। ये मीटिंग सीएम गहलोत के आवास पर हुई, जहां पर 7 मुद्दों पर मंथन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम समेत 20 मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर आज जमकर हमला बोला और कहा, देश की जनता बीजेपी को समझ चुकी है, इसलिए बीजेपी की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से गिर रहा है और इसके पीछे उनकी नेगेटिव सोच जिम्मेदार है। सेवा भारती समिति राजस्थान की तरफ से संचालित किए जाने वाले सेवा भारती स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श केंद्र में सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ किया गया। सेवा भारती कार्यालय में सोनोग्राफी मशीन के शुभारंभ कार्यक्रम में आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक दुर्गादास, बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर अशोक पानगड़िया मौजूद रहे। जयपुर के जवाहर सर्किल पर आज दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें दिव्यांगोत्थान का आयोजन किया गया, जिसका मकसद दिव्यांगों के प्रति समाज का नजरिया बदलना था। जयपुर में विश्व एड्स दिवस पर एड्स के खिलाफ जागरूकता के मकसद से भी युवाओं ने दौड़ लगाई। एक और दौड़ फिट इंडिया की तरफ आयोजित की गई। बूंदी में सदर थाना क्षेत्र के मोतीपुरा गांव में करंट लगने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत हुई। पुलिस दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर में उच्चैन पंचायत के परिसीमन को लेकर विरोध जारी है। 4 छात्र आज पानी की टंकी पर चढ़े। ये मामला सुपरमार्केट का है। टोंक के अलीगढ़ थाना क्षेत्र खेड़ली गांव में एक नाबालिग मासूम छात्रा के साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसकी गला घोंट के हत्या की। नाबालिग बच्ची बीते दिन अपने गांव में बने सरकारी विद्यालय से छुट्टी के बाद घर नहीं लौटी थी। बच्ची के लापता होने पर उसके परिजन रात भर खोज अभियान चलाए हुए थे। मासूम का शव आज सुबह गांव के बाहर स्थित बालाजी मंदिर के पास घनी झाड़ियों में फेंका हुआ था। मासूम का गला उसकी यूनिफॉर्म की बेल्ट से घुटा था। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के हड़मतिया गांव में 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हुई। बाइक सवार युवक मंदिर से पूजा कर घर वापस लौट रहा था। सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। बाइक सवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा। बीकानेर में आज बाल श्रम और बाल तस्करी रोकथाम को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में जिला कलेक्टर समेत कई पुलिस के अधिकारियों ने भाग लिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम तथा बाल तस्करी की रोकथाम के लिए जागरूक करना था। अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आज बाल श्रम और नशे के खिलाफ संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। संभाग स्तरीय कार्यशाला में बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर किस तरह के आगे काम किए जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। कार्यशाला में टोंक, नागौर, भीलवाड़ा समेत अजमेर के अधिकारी शामिल हुए। दौसा में पुलिस ने 25 गौवंश को मुक्त कराया। मामला सदर थाना क्षेत्र के रोहड़ा गांव का है। पुलिस ने गौ तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया, लेकिन अभी तक गौ तस्करों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अजमेर में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल प्रमोशन की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 82 पदों के लिए हो रही इस परीक्षा में करीब 500 कांस्टेबल भाग ले रहे हैं। साथ ही ये परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। कांस्टेबल प्रमोशन की लिखित परीक्षा का पहला पेपर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हुआ। दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। कोटा के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय परिसर में वाहनों को पार्क की समस्या खत्म होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अस्पताल परिसर में मल्टी स्टोरी पार्किंग विकसित होगी। 27 करोड़ रुपए इस पार्किंग को डेवलप करने में खर्च होंगे। मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण की डीपीआर तैयार की गई है, जिसमें हाल ही में कुछ संशोधन भी किए गए। एमबीएस अस्पताल परिसर में बने डॉक्टर क्वार्टर के पहले 3 मंजिला पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। राजस्थान के टीचरों पर डांस का बुखार चढ़ा हुआ है। ताजा मामला सीकर में सामने आया। यहां के एक्सीलेंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में टीचर डांस का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। डांस का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जांच की बात कही है।
उदयपुर में एक होटल में प्रेमी के सुसाइड करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुसाइड करने वाला युवक पाली का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि खुदकुशी करने वाले युवक ने अपने गांव में ही रहने वाली एक युवती से जुलाई माह में कोर्ट में शादी की थी और इसके बाद वो मुंबई चला गया। परिवार के दबाव में आने पर जब प्रेमिका ने उससे रिश्ता तोड़ लिया तब उसने कदम उठाया। सीकर के कचोर गांव में दहेज का मुकदमा वापस लेने के लिए एक विवाहिता के साथ में मारपीट का मामला सामने आया। विवाहिता को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया है। पीड़िता लक्ष्मी और उसकी बहन की शादी राजपुरा गांव में साल 2014 में हुई थी, लेकिन उनके परिवार वालों से ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग करते थे और दोनों के साथ में मारपीट करते थे। झालावाड़ में खुशियों से मातम में बदली जो बारातियों की एक कार ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार महिला सहित 3 बारातियों की मौके पर मौत हुई। बारात चित्तौड़ की तरफ से लौट रही थी। इसी दौरान सीमावर्ती मध्य प्रदेश के सुवासरा थाना क्षेत्र के धामनिया के पास बारातियों की स्विफ्ट कार की ट्रक से टक्कर हुई। सीकर के नीमका थाना में एक पिकअप और डंपर की टक्कर में पिकअप सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई। हादसे में 3 लोग घायल हुए। वहीं हादसे में गंभीर रूप से तीनों घायलों को नीमका थाना अस्पताल से जयपुर रेफर किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में मृतक नाथा की नांगल का रहने वाला था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। बारा के अचू में मेरमाचाहा गांव में देर रात चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर से 50,000 की नकदी और जेवरात लेकर फरार हुए। चोरों ने पीछे दीवार में सेंध कर घर में घुस गए। वहीं घर के अंदर सामान बिखरा गया। पीड़ित ने घटना की जानकारी अटरू थाने को दी है। चूरू के इंडोर स्टेडियम बदहाली का शिकार है। ये स्टेडियम लोहिया कॉलेज कैंपस में 95 लाख की लागत से बना है। संसाधनों के अभाव में ये स्टेडियम 2013 से धूल फांक रहा है। आपको बता दें कि लोहिया कॉलेज में 8,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और कॉलेज प्रशासन की उदासीनता के चलते ये स्टेडियम बदहाली का शिकार हुआ है। बारा के छबड़ा में एक युवक को कोचिंग के एक छात्रा के साथ छेड़खानी करना उस वक्त महंगा पड़ा जब कोचिंग संचालक ने छेड़खानी करते युवक को रंगे हाथों पकड़ा। कोटा में भी प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी है। अलनिया, उमेदगंज, अभेड़ा, सोरसन, बरथा डैम समेत 2 दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े तालाबों को चिन्हित किया, जहां हर साल प्रवासी पक्षी आते हैं। कोटा में जगपुरा क्षेत्र के शांतिनगर में रहने वाले एक परिवार में घर में कोबरा सांप घुस आया। कोबरा सांप देखकर बाद में परिवार में दहशतगर्दी फैल गई। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में राजस्थान देश में 6ठे स्थान पर आया। योजना को 1 सितंबर को लागू हुआ और तीसरे महीने में ही राजस्थान ने 6ठा स्थान प्राप्त किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि गैर बीजेपी शासित प्रदेशों का प्रदर्शन बीजेपी शासित प्रदेशों से अच्छा रहा है। प्रदेश 4,36,000 मरीजों ने इस योजना का लाभ उठाया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में उस वक्त पर्यटक हैरान हुए जब पर्यटकों के कैंटर के पीछे एक बाघिन दौड़ने लगी। सुजानगढ़ के गांव गोपालपुरा का लोक कलाकार भीवाराम राजस्थानी अपनी कला से क्षेत्र का नाम पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। भीवाराम ने सरकार से मांग की कि लोक कलाओं को संरक्षण देने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। कोटा में सर्दी का सितम शुरू हुआ है। यहाँ 2 दिनों से शीतलहर चल रही है और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। कोटा में न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कल तक यहाँ न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। कोटा कोर्ट परिसर छोटा पड़ने लगा है। ऐसे में जिला प्रशासन कोर्ट किसी बड़ी जगह शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। कांग्रेस के नाना पटोले बने महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर। बीजेपी उम्मीदवार किशन कथोरे के नाम वापस लेने पर निर्विरोध चुने गए पटोले। सकोली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं पटोले। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, नाना पटोले किसान परिवार से आते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वे सभी के साथ में न्याय करेंगे। और यहाँ